गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं बालम इन फ्रंट ऑफ यू। द क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टॉपिक, जो फंडामेंटल का चैप्टर है आपका पार्टनरशिप का, उसका टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कैसे बनता है, इसका एक फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस वन इज पर्टिकुलर अमाउंट, particular and amount. This one is debit and credit. देखिए, this one is two side and this one is buy side. ये आपका फॉर्मेट है जिसमें आपके वो जो आइटम आपको डीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, यानी कि इससे क्या होगा कि जितना भी आपका प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को डीड के कुछ आइटम देने के बाद जो बचता है, जो उसको उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जो उसका रेशो होता है, जो कि उनके पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर की जाती है अमाउंट। देखिए, द क्वेश्चन इज ए एंड बी वर पार्टनर शेयरिंग रेशो 4:1। द कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर 5 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज। दो पार्टनर है आपके ए और बी, जिसके 5 लाख और 1 लाख रुपए की आपकी कैपिटल थी। द डीड इज ए विल गेट सैलरी 20,000 रुपीज पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 10%. B will get a commission 2,000 rupees. The profit of the firm for the year ended 31st March 2016 was 2,30,000 rupees. तो देखिए, सबसे पहले जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं तो यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बैलेंस है 2,30,000, वो आपका इस साइड आ जाता है 2,30,000। अब इस 2,30,000 में से हम लोग जो जो उसको पार्टनर्स को दिया हुआ है डीड के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर दे देते हैं। टू फर्स्ट में आपका क्या था कि सैलरी 20,000 टू सैलरी। सैलरी किसकी है? सैलरी ए की। कितनी? 20,000 रुपीज। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 10% टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस की है? ए की और बी की। तो 5 लाख रुपीज थी, 10% कितना हुआ? 50,000 रुपीज। इसका 1 लाख थी, 10% 10,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका? 60,000 रुपीज का आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद बी विल गेट अ कमीशन टू कमीशन बी। किसको? 2,000 रुपीज। 2,000 रुपीज का आपका कमीशन हो गया, जो कि बी को देना है, और कुछ नहीं है। क्लियर? अब यहां हमारा बैलेंस ले लीजिए। द टोटल इज 2,30,000 2,30,000। अभी देखिए ये कितना है? 82,000 रुपीज आपका है, और हमारे पास 2,30,000 रुपीज पहले है जो प्रॉफिट था। तो आपका प्रॉफिट जो बचा है 8 12 में से 8 4 1,48,000 का आपका प्रॉफिट बचा है बैलेंस। 1,48,000 रुपीज टू प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस किस को? ए में और बी में, दोनों में बांट दिया जाएगा। ये किस रेशो में? किस रेशो में? 4:1। इस रेशो में इसको बांट दिया जाता है, क्योंकि 1,48,000 रुपये, यानी कि पहले 2,30,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से ये चीज दे दी गई, तो बाकी का प्रॉफिट जो बचा 1,48,000 का बचा, जिसको दोनों पार्टनर ए और बी अपना 4:1 में बांट लेते हैं। तो इसको इंटू 4/5 एंड 1/5 करके बांट ले जाता है। तो ले लीजिए कितना आया आपका? 5 2 10 5 45 5 36 2960। तो आपका इसका आ गया 2960, और इसका 4 से इसकी मल्टीप्लाई
20 4 6 24 4 9 36 2 38 8 11 1,18,400 इसका आ गया और इसका इतना आ गया। तो ये बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हम कहाँ बांटेंगे, कहाँ ले जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में बताया जाएगा आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए ये तो था पॉइंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आपकी डीड होती है। अब अगर ये क्वेश्चन है, इसको ही मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा, यही क्वेश्चन है और यहाँ लिख दिया जाए ये रेशो ना दिया हुआ और यहाँ का देख देयर इज नो डीड, कोई डीड नहीं है। तो मैंने एक पॉइंट लिखवाए थे कि जब कोई डीड नहीं होती है तो क्या कुछ भी नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट और लोन दिया जाता है जो कि 6% आपको दिया जाता है। तो लोन की अमाउंट होती है उसका 6% ही आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। वो भी यहाँ नहीं, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता। तो यहाँ जाने के बाद बाकी का यानी कि 2,30,000 यही आपका 2 का 230 का 230 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता और किस रेशो में होता, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।